जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी साधना लेकर के आया हूं, लेकिन ये साधना बहुत ही ज़बरदस्त साधना है। मात्र 1 दिनों की साधना है। आपके सारे दुख दर्द को ये अपना बना लेती है। बहुत अच्छी साधना है, सौम्य साधना है। तो दोस्तों, आइए इस साधना के बारे में बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें। तो ही आपको समझ में आएगा शक्तियों के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, जिस शक्तियों का आप चुनाव करके और आप तंत्र की दुनिया में आकर उस शक्तियों का सानिध्य पा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। तो दोस्तों, आइए आज मैं जो ये साधना आप सबों के सामने लेकर के आया हूं, ये एक छोटी सी साधना है। मात्र 1 दिनों में सिद्ध हो जाती है। कभी कभी ये 3 दिन भी लगा देती है, कभी कभी 7 दिन भी लगा देती है, लेकिन मूलतः ये 1 दिनों की साधना है। 1 दिनों में ये सिद्ध हो जाती है, साधक के सामने प्रत्यक्ष होती है और वचनबद्ध होकर साधक के सारे कार्यों को करती है। साधक का सारा दुख दर्द ये अपना बना लेती है। साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द ये रहने नहीं देती। ये इतनी शक्तिशाली है, सौम्य साधना है और ये अप्सरा की साधना है। आप सभी अप्सरा अप्सरा रट लगाते हैं, गुरुजी मुझे अप्सरा चाहिए, मुझे अप्सरा चाहिए। तो भाई कुछ और ना करते हुए इस अप्सरा को कर लो। इस अप्सरा का नाम त्रैनिकी अप्सरा साधना है। यह त्रैनिकी अप्सरा साधक के जीवन से सारे दुख दर्द को खत्म कर देती है। बहुत अच्छी साधना है, सौम्य साधना है। जीवन में कभी भी यह दिक्कत परेशानी नहीं करती, सदा आपके साथ सौम्य रूप में रहती है और आपके जीवन से सारे दुख दर्द को, सारे तमाम समस्याओं को ये सॉल्व करती है, खत्म करती है। 1 दिन में ये सिद्ध होती है। मंत्र विधान भी इसका छोटा सा है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है जिसे तंत्र का जानकारी हो, तंत्र में सारे नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा हो। वो व्यक्ति, अरे गरे व्यक्ति इसे ना करें, सिद्ध भी नहीं होगा। और जिसे तंत्र का कुछ ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति इसे ना करें, कोई लाभ नहीं होगा। तंत्र का ज्ञान, तंत्र से दीक्षित व्यक्ति ही इस साधना को करें तो उसे लाभ होगा और सिद्ध भी होगा। तो दोस्तों, ये इतनी अच्छी साधना है जिसके बारे में क्या बखान करें, ज्यादा बोलना उचित भी नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारे शिष्य बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का कमेंट आता है, कॉल भी आता है कि आप गुरुजी मंत्र नहीं देते, विधान नहीं देते वीडियो पर या फेसबुक पर। तो मैं आप सबों को यही बताऊंगा कि आज तक जितनी भी साधनाएं आप फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिनका विधान आपको वहां से मिल रहा है, वो आज तक भाई एक भी सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि तंत्र का कुछ नियम है। इन नियमों को कुछ यूट्यूबरों ने तोड़कर पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है भाई। तो आप उस चक्कर में ना पड़ें। किसी भी साधना का जो नियम और मंत्र होता है वो गुरु मुख से लिया जाता है, तब वो साधना आपका सफल होता है और उस साधना में आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यूट्यूब से लेकर, किताबों से लेकर किसी भी मंत्र का जाप ना करें, आपके जान पर खतरा हो सकता है। ये सभी बातें वैसे ही योग्य गुरु आपको बताएंगे जो वास्तव में सही में गुरु हैं। यूट्यूबिया गुरु जिसे मंत्र बोलना नहीं आता, तंत्र के नियमों को नहीं जानता, कुछ जानता नहीं, पूजन पाठ नियम धर्म किताबों से लेकर मंत्र डाल रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, वो आपको क्या बताएंगे भाई। आप देखते होंगे
मेरे वीडियो पर बहुत ऐसे यूट्यूबिया गुरु उल्टा पुल्टा कमेंट करता है, मैं कईयों को तो ब्लॉक भी कर चुका हूं। वो लोग यही हैं, उनका दुकान बंद हो रहा है, जिससे उनको दर्द हो रहा है, दिक्कत परेशानी हो रहा है। तो वैसे लोगों से आप सभी सावधान रहें। जब भी आपको तंत्र के बारे में कुछ सीखना हो, जानना हो, तो उस गुरु के संपर्क में जाएं, उनसे बातें करें, कॉल पर नहीं, उनसे संपर्क में जाएं, उनके आश्रम पर जाएं। वहां खाने पीने का दिक्कत आपको नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन रहने का दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं आपको लगेगा। और उनको देखें कि आखिर वो गुरु हैं तो उनका पूजन पाठ कैसे होता है, वो पूजन पाठ करते हैं कि खाली वीडियो बनाने के चक्कर में रहता है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका बोली व्यवहार कैसा है, ये सारा चीज देखें भाई। किसी को गुरु नहीं बनाया ऐसे, ये सारी चीजों को जानें। हमारे आश्रम पर आएं, मेरा घर और आश्रम एक है, मैं अपने घर पर ही सारा कार्य करता हूं, साधना वगैरह सारा चीज मेरा अलग है। जिन भाइयों को साधना के लिए अपने घर में दिक्कत होता है, उनके लिए मैं एक रूम भी तैयार कर चुका हूं, वो यहां पर रहकर साधना कर सकते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो तंत्र से दीक्षित होकर साधना कर रहे हैं, साधनाओं के सारे नियमों को जानकारी है, गुरु मंत्र का जाप सुबह शाम कर रहे हैं, और सब जो पूजन पाठ होता है वो सारा चीज कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति नहीं कि आए और साधना में बैठ जाए। नहीं भाई, पहले आप ये बैठकी बनाओ। ये बैठकी कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। 3 घंटे के पहले अगर आप बैठ नहीं पाते, 3 घंटे तक एक टक बैठना पड़ेगा। नो ये कमर हिली, नो आपका ये गर्दन हिली, सिर्फ ये जाप आपका चलता रहेगा, यही हाथ हिलेगा, बाकी आपका कुछ नहीं हिले। न उंडी मुंडी ऐसे वैसे करना है, न आंख ऊपर नीचे करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 3 घंटे का आप अभ्यास बनाइए भाई। वो अभ्यास कैसे बनेगा मैं सिखाता हूं अपने आश्रम पर। मैं अपने आश्रम पर 1 दिवसीय यही शिक्षा शिविर लगाया हूं, जो लगाता हूं, जिसके बारे में मैं फेसबुक पर दे दिया हूं, आप सभी वहां से देख सकते हैं। प्रत्येक महीना में मेरा 1 दिन का ये कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में जितने लोग आ सकते हैं, सीखें कैसे आप साधना करेंगे, कैसे आप मंत्र जाप करेंगे, कितनी माला करेंगे, माला कैसे उल्टाएंगे पलटाएंगे, हवन कैसे करेंगे, धूना कैसे लगाएंगे, जाप कैसे करेंगे, आवाहन कैसे करेंगे, भेजना कैसे है, कितनी देर तक रहना है। ये सारी चीजों को जब तक कि आप सीख नहीं पाते, तब तक किसी भी साधना संपन्न करने के लिए आप तैयार नहीं हो पाते। हर वक्त याद रखें, अब यहां वहां से लेकर के आप लोग मंत्र का जाप करते हैं, उससे निगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर परिवार को बर्बाद करती है। भाई, हमारे पास पर डे 2-4 व्यक्तियों का ऐसा कॉल आता है और कहते हैं हम गुरुजी यहाँ ठगा गए। एक तो आपका पैसा भी जाता है, दूसरी आपको निगेटिव ऊर्जा। आपने जो मंत्र का जाप किया, ये सोचना पड़ेगा कि उस मंत्र में क्या चीज है, उसका लय किस प्रकार से है, उसका जाप किस प्रकार से है, उसमें मात्राएं क्या क्या है, उसमें बीज मंत्र कौन सा है। सिर्फ पॉजिटिव मत सोचें कि गुरुजी दे रहे हैं 5000 में अप्सरा साधना कर लेंगे, अप्सरा पालेंगे, जीवन मेरा सुखमय हो जाएगा। नहीं भाई, उसके पहले निगेटिव सोचिए कि इस अप्सरा को प्रत्यक्ष करने का मेरे में ऊर्जा है, मेरे में शक्ति है, किसी भी पराशक्ति को देखने का मेरा आज्ञा चक्र वैसा है। ये सब बात आप ध्यान से गहन अध्ययन करके सोचिए, तभी आप कुछ चीज़ों को जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ऐसे नहीं होगा भाई। अप्सरा 1 दिन में सिद्ध होती है, मैं तो कहता हूं कि अप्सरा 1 दिन में सिद्ध होती है, सिद्ध करने वाला चाहिए। अरे गरे व्यक्ति अप्सरा का साधना करेंगे तो अप्सरा का जो मंत्र का जो निगेटिव ऊर्जा होगा वो कहाँ जाएगा भाई। गुरु अपने ऊपर नहीं लेगा, सारा ऊर्जा आपके ऊपर जाएगा। और आप जैसे हंसते खिलते अभी हैं ना, कल दिन रोते नजर आएंगे और यही कहते नजर आएंगे कि मेरा पैसा भी चला गया गुरुजी, और निगेटिव ऊर्जा हमारे घर परिवार को बर्बाद कर रहा है।
तो ऐसे चक्कर में नहीं पड़े, सावधान रहें। आप किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर कार्यक्रम को करें। पहले सीखें सारी बातों को, सीखने में ही लगभग 2.5-3 महीना समय लग जाता है। और आप एक दिन में अप्सरा सिद्ध करने के लिए चले, होगा भाई? नहीं होगा। पहले सीखें सारी चीज़ों को, फिर एक दिन में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। हमारे पास 1-1 घंटे की साधना है। 1 घंटे में शक्तियां प्रत्यक्ष होती है, 1 घंटे में शक्तियां बोलती है, 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में। लेकिन उसको करने के लिए आपके पास उतनी ऊर्जा होगी तब ना भाई। पहले ऊर्जा बनाइए, सब कुछ सीखिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं उंगली पकड़कर आपको एक एक करके चलना सिखाऊंगा। आप चलने के लिए तैयार होंगे तो यूट्यूब देखकर आए हैं, जिस तरह आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। वैसा मत करें। शक्तियों का सानिध्य चाहिए, शक्तियों की कृपा चाहिए। शक्तियों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो बहुत सारी साधनाएं हैं। जीवन में महान बन सकते हैं, बाबा बागेश्वर धाम की तरफ पर्चा बना सकते हैं। सब कुछ है हमारे पास। मैं देने के लिए राजू हूँ, आप सभी लेने के लिए तो तैयार हों। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा और कुछ नहीं। इस साधना को कर लें आप सभी। त्रैनिकी अप्सरा 1 दिनों की साधना है, 1 दिनों की अप्सरा साधना है। मंत्र विधान इसका छोटा सा है और विधान जो भी है इसका बहुत छोटा सा है। कोई भी साधक इसे सिद्ध कर सकता है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि इसको सिद्ध करने के पहले चेक करने का विधान है कि ये आपके ऊपर किस तरह से सिद्ध होती है। और सारे अप्सरा का या और सारी शक्तियों का ऐसा विधान नहीं है, लेकिन इस अप्सरा का एक विधान ऐसा है कि इसे आप सिद्ध करने से पहले 1 दिन चेक कर सकते हैं कि ये अप्सरा आपको प्रत्यक्ष से दर्शन देगी या ये अप्सरा आपके ऊपर कृपा प्राप्ति करेगी। ये दोनों रूपों में आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये किस रूप में आपको सिद्ध होगी ये आप चेक कर सकते हैं। इसका विधान मैं दे दूंगा। चेक करने के बाद फिर आप इस साधना में बैठें, उसी रूप में ये सिद्ध हो जाएगी आपको, और आपके जीवन को ये बेहतर से भी बेहतर बना देगी। आप कहाँ रहेंगे ये सोच नहीं पाएंगे भाई। तो दोस्तों, आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।